कि मैं चैन कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं देश को, मैं खामोश कैसे रह जाऊं। हाँ, मैंने कसम खाई है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इन किसानों को जूते से मारो। अरे साहब, ये कितनी सोचने वाली बात है कि इस देश का जिसने संविधान पे शपथ लिया, इस देश का विधायक है और किसानों के लिए इतना अपशब्द बात बोलता है। और ये जो तार है, ये फसल को बचाने के लिए अपने किसान अपने खेतों में लगाए जाते हैं, लेकिन आज मोदी जी किसानों को जानवर से भी बदतर समझ रहे हैं। अगर यही इंतजाम चाइना के घाटी पे किया गया होता, गलवान घाटी पे किया गया होता, तो हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते। अगर इस तरह के इंतजाम पुलवामा में किया गया होता, तो हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते। नमस्कार, मैं कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं TNS न्यूज़। जैसा कि यहाँ पे हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, पहले ही दिन से गाज़ीपुर बॉर्डर पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे किसानों की और सरकार की जितनी भी जो भी बातें हैं वो हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। अब जैसे कि आंदोलन धीरे धीरे तेज़ बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे पुलिस फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में तैनात कर दी गई है और बैरिगेटिंग भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में कि यहाँ पे बैरिगेटिंग मल्टी लेयर्स में लगाई गई है और यहाँ पे कांटों वाले तारों को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। और नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ कीलो को भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे ट्रैक्टर्स आगे ना बढ़ पाएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कीलो को किस तरह से यहाँ पे ज़मीन में गाड़ा हुआ है और यहाँ किस तरह से पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं और यहाँ पे तमाम बैरिगेटिंग्स लगाई गई हैं। कटीले तारों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं मल्टी लेयर में बैरिगेटिंग की गई है और कटीले तारों को सरकार जब खेतों में लगाने से मना करती है, जिससे जो जंगली जानवर है वो क्षतिग्रस्त ना हो जाएँ, और वही कटीले तारों को सरकार ने यहाँ पे किसानों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पे कीलों को बिछाया गया, जिससे आगे ट्रैक्टर्स ना जा पाएँ, इससे इन कीलों से आगे किसी तरह की कोई घटना ना हो। और इन बैरिगेटिंग्स के पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ कितनी तादाद में वहाँ पे फोर्स तैनात की गई है और पूरे पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं, जिससे आगे किसी तरह की कोई 26 जनवरी जैसी कोई घटना ना हो। यहाँ पे हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। यहाँ जो बैरिगेटिंग आप देख रहे हैं, कटीले तारों की भी बैरिगेटिंग लगाई गई है, मल्टी लेयर बैरिगेटिंग है यहाँ पे, और यहाँ कीलें भी बिछा दी गई हैं जिससे आगे ट्रैक्टर्स ना जा पाएँ। क्या कहेंगे आप ये जो यहाँ मौजूदा हालात हैं? देखिए, जिस तरह से यहाँ पे बैरिगेटिंग लगाई गई है, जिस तरह से कांटिलेदार तार लगाए गए हैं, इसको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। यहाँ पे जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं, अगर यही इंतजाम चाइना के घाटी पे किया गया होता, गलवान घाटी पे किया गया होता, तो हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते। अगर इस तरह के इंतजाम पुलवामा में किया गया होता, तो हमारे देश के जवान शहीद नहीं होते। लेकिन इस तरह के इंतजाम सरहद पे नहीं करते हैं मोदी जी। और जब इस देश का किसान और जवान एक साथ मिलना चाहता है, जब देश के अलग अलग राज्यों से किसान को आंदोलन के समर्थन में आना चाहता है, तो उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश की जा रही क्या, रोक दी गई है। यहाँ पे देखिए कि किस तरह से लोहे के तार लगाए गए, और ये जो तार है, ये फसल को बचाने के लिए अपने किसान अपने खेतों में लगाए जाते हैं। लेकिन आज मोदी जी किसानों को जानवर से भी बदतर समझ रहे हैं। और बदतर तो यूँ, एक बीजेपी का विधायक है, आपने नंद किशोर नाम का सुना ही होगा, कि वो किस तरह से बयान देते हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इन किसानों को जूते से मारो। अरे साहब, ये कितनी सोचने वाली बात है कि इस देश का जिसने संविधान पे शपथ लिया, इस देश का विधायक है और किसानों के लिए इतना अपशब्द बात बोलता है। ये मतलब कि जानवर से भी बदतर किसान है। ये मोदी जी को उनके ऊपर बोलना चाहिए। मोदी जी इस देश के राजा है, लेकिन आज मैं तो राजा उनको कहता नहीं हूँ, वो रावण हो चुके हैं। अगर वो राजा होते तो उनको अपने प्रजा की चिंता होती। आज हमारे देश के किसान अन्नदाता लगभग 100+ किसान शहीद हो गए, लेकिन उनके लिए 2 शब्द श्रद्धांजलि तक मोदी जी नहीं देते हैं। और मोदी जी का जब नाम आया तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मैं चैन कैसे सो जाऊँ, वो बेच रहे हैं देश को, मैं खामोश कैसे रह जाऊं। हाँ, मैंने कसम खाई है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। उन्होंने ये बात तब कही थी जब वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे। लेकिन
आज वो भारत के प्रधानमंत्री है और उनके कार्यकाल में देश बिक भी रहा है और देश झुक भी रहा है। बिकने की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कल का बजट आपने देखा होगा कि किस तरह से उसमें खुलासा हो रहा है कि वो एयरपोर्ट को बेचने की बात कर रहे हैं, वो रोड को बेचने की बात कर रहे हैं। तो देश का जो संपत्ति थी उन संपत्ति को वो अपने अंबानी और अडानी के हाथों में केवल बेचने की बात कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री इस देश को झुका दिए हैं। क्यों झुका दिए हैं कि चाइना वाला हमारे ही देश अरुणाचल प्रदेश में आकर एक गांव बसा लिया, लेकिन उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। तो इस पर हमारा और आपका हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि अगर ये सरकार इस देश की जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है, अगर वो गलत नीति ला रही है, तो उनके गलत नीति पे आवाज़ उठाना हमारा ही नहीं, मीडिया वाले साथी मैं आपसे भी कहता हूँ, आपका भी हक बनता है आवाज़ उठाना। बिल्कुल।